हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का हम टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आप जैसे कि आपको 6 चैप्टर्स में डिफिकल्टीज थी काफी बच्चों को, तो 6 चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज तो मैंने करा दी थी। 30 एक्सरसाइज और 5वीं एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा, उनके क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका रंग रूप देख के उसका आप रिजल्ट डिसाइड ना करें। आप ये ना डिसाइड करें कि यार मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी, ना ही किसी के बोलने पे कि यार मुझसे। हर एक की अपनी क्षमता होती है, हर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीजें बोलता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, नहीं जाना है। आपको अपने पे विश्वास रखना है कि नहीं, मैं चीज कर लूंगा, है ना। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट ट्राई करो, एक बार ट्राई करनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी हमसे ना हो पाए। बस वो हमारी क्षमता और हम कितना इसमें अपने को कितना सीरियसली हम उसमें डाल रहे हैं, वो आपका इसमें मैटर करता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा टेंजेंट का मतलब क्या होता है एंड नॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो टेंजेंट को हिंदी में हम कहते हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है, तो टेंजेंट तो आप लोगों को पता होगा टेंजेंट क्या होता है। और स्लोप, स्लोप यानी कि जैसे मैं आपको बोलूं, स्लोप को क्या हम बोलेंगे। प्रवणता। ठीक है, तो स्लोप वर्ड जब यूज करूंगा तो इट मीन्स प्रवणता। तो अब आप यहाँ पे देखें कि थोड़ा बहुत रिकॉल चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है और कोई कर्व हमारे पास है। ठीक है, इफ वी हैव एनी कर्व, ये कर्व हमारे पास है। तो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा क्या होती है, यानी कोई भी सर्कल से अगर कोई लाइन उसको छूते हुए जा रही है, बस स्पर्श करते हुए जा रही है, छूते हुए जा रही है, तो आपकी टेंजेंट हो जाती है ये। ठीक है, ये सब हमारी टेंजेंट हो जाएंगी, ये जो बाहर से छू के जा रही है। क्लियर, ये टेंजेंट। ये अगर आगे अंदर से जा रही है तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर ऐसे काट के जा रही है तो वो भी टेंजेंट नहीं कहलाएगी। क्लियर, तो ये हमारी टेंजेंट होती है। तो यहां से भी कोई टेंजेंट गई, इस कर्व को छू के ऐसे ही टेंजेंट जाती है, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो हमारा स्लोप कहलाता है। स्लोप यानी कि प्रवणता, कितनी ढलान है, कितना क्या है ना। तो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है x1 y1। ओके, एंड यहाँ हमारे पास जो जिससे ये, ठीक है, ये पॉइंट कटा है, इसको मान लो यहाँ पे x2 y2। क्लियर, x1 y1 और x2 y2। आई बात समझ में? ठीक है, ये भी चीज समझ में आती है सर। नाउ x1 y1 और x2 y2 ये हो गया हमारा। फिर अब इसमें क्या है, जो आप हमेशा याद रखना कि जो भी एंगल x एक्सिस के साथ बनेगा, ये थीटा, ये क्या कहलाता है, ये इसका स्लोप कहलाता है, प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन जब पॉइंट गिवन होते हैं, व्हेन पॉइंट्स, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें बनती है। व्हेन, क्लास 11th का है, सब कुछ काम आएगा भी। व्हेन पॉइंट्स आएगा ना, आपको पॉइंट्स गिवन है, जैसे x1 x2 y2 आपको गिवन है, तो जब तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, जब हमें गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन हमारी क्या होगी, किसी भी लाइन का स्लोप मेरे को निकालना है
जिसको हम m से डिनोट करते हैं स्लोप को, तो वो हो जाता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किस केस में? जब आपको पॉइंट्स गिवन होंगे। और अगर आपको एंगल गिवन होगा, केवल आपको थीटा दे रखा है, व्हेन एंगल्स गिवन, जब आपको केवल एंगल्स गिवन होंगे, उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाता है? उस लाइन का प्रवणता, यानी स्लोप मतलब पता ना कितनी ढलान, ठीक है, कितनी झुकाव है उस लाइन में, टेंजेंट में कितना झुकाव है, टेंजेंट भी तो एक रेखा ही है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन आपका क्या हो जाता है? tan थीटा हो जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन आपका tan थीटा हो जाता है। तो ये चीज आपको क्लास 11th में भी हमने चीजें पढ़ी थी, तो थोड़ा बहुत रिवीजन उसका यहाँ करा दिया, क्योंकि ये आपको आगे जाके हमें अभी काम आएगा। इतना आप कॉपी कर लें अभी। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपको दो, एक हमने देखा पैरेलल लाइन, और ये वाली केस भी आपने पढ़े समांतर रेखाएं, और ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, प्रतिलंब, जिसमें लंब होता है 90 डिग्री। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है, तो एक लाइन ये मान ली L1, ठीक है, और दूसरी लाइन ये मान ली L2। ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों का ही कोई ना कोई स्लोप है। इसको मान लिया θ1, और इसी को भी मान लिया हमने θ2, ठीक है, ये स्लोप है। तो इस केस में स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप क्या रहते हैं? स्लोप इज इक्वल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज आर इक्वल, ठीक है, कहने का मतलब लाइन 1 का स्लोप m1 होगा और दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा, तो m1 बराबर m2 आपका इस केस में हो जाता है, ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल हैं, ये पैरेलल बनती हुई दिख नहीं रही हैं, बट आप इसको मान लो पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। समांतर तो बता रहा है जो एक मिलती नहीं एक दूसरे को, ये हो गया, जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, समांतर रेखा। अच्छा, अगर दो कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल एक स्लोप लाइन ये है, और यहाँ से ये, इसमें दो स्लोप, दो लाइंस हैं, और मिल के ये दोनों जो है 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो इस केस में आपका स्लोप क्या हो जाता है? m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट माइनस, दो लाइंस जब कटती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ये भी समझ में आता है। फिर आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट केस देखेंगे। बच्चों ये केस बड़ा अच्छा है, ये यहाँ से अब हमारा इस चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, वी हैव अ कर्व, हमें कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट उसे छूती हुई जा रही है। इक्वेशन y इक्वल्स टू fx, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है। ये क्या है? हमने मान ली इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व हमको गिवन है। फिर ये पॉइंट है, इसको हमने ले लिया x0 y0, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट उस कर्व में मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट हमने मान, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व है, स्लोप ऑफ कर्व क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। When इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, जब आपको इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व, इस कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट किस पॉइंट पे मिल रहा है वो भी आपको गिवन होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो y इक्वल्स पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, अब इसको भी देख लो। तो y इक्वल्स टू fx है ना, इसको आप dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव मेथड से निकालेंगे। देखो जब आपको चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ाया होगा, जब पढ़ाया था आपने, पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5,
तो dy बाई dx आपको क्या था, ये भी हम क्या स्लोप निकालने के, डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप को निकालने के लिए ही कि कितना स्लोप टेंजेंट में, वो dy बाई dx हम यूज करते हैं। तो वही वापस यहाँ पे आ गया है dy बाई dx एट जिस पॉइंट पे हमसे पूछा होगा x नॉट y नॉट, ठीक है। और यही आपका क्या, आपने डिफरेंशिएशन किया ना, तो जब आपने इधर डिफरेंशिएशन किया तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका f डैश x। तो ये हमारा तरीका हो गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने का, ठीक है। ये तरीका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने का। तो ये क्या है हमारा, आप इसको बताएंगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको लिख लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आज अच्छे से पढ़ लेंगे, कल क्वेश्चन भी इसमें हम करेंगे, पहले इतना लिख लो। चलिए, अब हमने देखो क्लास 11 में हमने पढ़ाया व्हेन स्लोप ऑफ लाइन एट वन पॉइंट हमें गिवन होता है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट स्लोप, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अब हमें, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जब आपको स्लोप ऑफ लाइन व्हेन स्लोप ऑफ लाइन एंड पॉइंट हमें गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ी है ना क्लास 11 में। टेंजेंट की अगर हम इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे निकाला करते थे, इसमें y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x करते थे, नहीं करते थे। हमने क्लास 11 में चीजें सीखी हैं, है ना, क्लास 11 में हमने चीजें सीखी हैं। तो इसी से, ठीक है, इसी से आपका बन के हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ से जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकालेंगे वो वही सेम रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m। ये स्लोप आपने भी थोड़ी देर पहले, ये m मतलब स्लोप होता है, स्लोप हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, dy बाई dx इक्वल्स टू x1। तो यही चीज आप यहाँ पे रख देंगे उसकी जगह, तो dy बाई dx, ठीक है। इस बार x नॉट y नॉट नहीं, x1 y1 है, तो इस पॉइंट पे x1 y1, ठीक है। और यहाँ पे ये तो एज इट आ जाएगा x माइनस x1। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस पहले से क्लास 11 में जो पढ़ा उससे रिलेट करके चलो, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। स्लोप की जगह आपको dy बाई dx ये डाल देना जो हमने पीछे निकाला, बाकी सेम है, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चन भी इसमें करेंगे उसी से रिलेटेड, चलो इतना लिख लो पहले। चलिए, अब नॉर्मल देख लेते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इसको आज फॉर्मूले वाइज तक हम खत्म करके नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल टू कल देखो नॉर्मल क्या होता है ना, ठीक है। कोई कर्व है, नॉर्मल टू अ कर्व क्या है, इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। किसी टेंजेंट से, किसी टेंजेंट से, किसी कोई टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के कोई लाइन परपेंडिकुलरली अगर जा रही है, ठीक है, किसी टेंजेंट के कोई लाइन परपेंडिकुलर अगर जा रही है 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है ना, 90 डिग्री यहाँ पे आपका बना रही है, तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, और ठीक है एक्स एक्सिस पे बनानी चाहिए 90 लाइन, तो ये पूरा खींच के एक्स एक्सिस पे लाएंगे, एक्स एक्सिस से होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज योर नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल लाइन यहाँ पे बोलेंगे। और इस केस में अगेन आपको एक केस याद आ गया होगा, अगेन ये केस आपका जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 हो जाता है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो वहीं से आपकी चीजें निकल के आएंगी। अब देखो, वी नो दैट बिकॉज m1 m2 आपका -1 है, m1 आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और दूसरा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, और दोनों -1 के बराबर होंगे, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, dy बाय dx एट x नॉट और y नॉट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल।
अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द एक्स नॉट वाई नॉट, है ना, वही तो कर रहे हैं, बस ये -1 ये मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड में आ गया, तो बस ये आपका बन गया। इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे आप, dy बाई डी एक्स आप -1 अपॉन एफ डैश एक्स लिख लो, ये ज्यादा बेटर है ना। एफ डैश एक्स कहाँ पे, तो आप ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका बन गया, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमारा ये बन गया, ठीक है। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने बना दिया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल बन गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे निकालनी है, तो आप देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट होगी ना, तो y माइनस वाई नॉट तो ऐसे रहेगा, स्लोप आपने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे निकाल दिया है m, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स, वही मैं लिखूंगा यहाँ -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स या एफ बाई एक्स, ठीक है। कहाँ पे, जो भी आप x माइनस एक्स नॉट और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है तो उसमें आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, इक्वेशन ऑफ जो हम y माइनस वाई नॉट ये पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, तो लाइन इस बार क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में स्लोप किसका लगेगा, नॉर्मल का लगेगा, तो इसलिए हमने ये बना दिया। क्लियर, इसको भी आप लिख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज आपने इसका बेसिक देख लिया, तो ये फॉर्मुलेज अपने दिमाग में फिर से आप डाल दें, अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास से इस पे क्वेश्चंस करेंगे और विद इन 1 और 2 डेज में इसके क्वेश्चन भी हम खत्म कर देंगे, तो अब परफेक्शन इसमें हम बना के चलेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।